Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright. So students, in today's video we will going to cover chapter Adolescence, a stage of growth and change of class 7th science. Alright students, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 7th का साइंस का चैप्टर है दैट इज अडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, उसको कवर करने वाले हैं. आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आए, यूजफुल रहे स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ऑलराइट, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग अडोलेसेंस के बारे में कवर करेंगे. मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ पहले आपको. अडोलेसेंस क्या होती है स्टूडेंट्स? एक टाइम पीरियड होता है, एक एज होती है which ranges from age 10 to 19. ऑलराइट स्टूडेंट्स, 10 to 18 और 19 तक की स्टेज जो होती है, हमारी एज होती है, उसमें क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, एक्सटर्नली, इंटरनली, इमोशनली क्या क्या चेंजेस आते हैं इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसको लेकर हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में. ठीक है, आई होप आप सबको पसंद आए. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, The journey of a plant generally begins with the germination of a seed. ठीक है स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि जो प्लांट होता है एक, उसकी लाइफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. एक सीड को जब हम सो करते हैं, बोते हैं, जब वो जर्मिनेट होता है, सीड फूटता है, वहाँ से उस प्लांट की जर्नी स्टार्ट होती है. ठीक है, एंड विद प्रॉपर नरिशमेंट द सीड बिकम्स अ सैपलिंग. जब हम उसको प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं, उसके साथ जो सीड है वो एक सैपलिंग में कन्वर्ट होता है. सैपलिंग मतलब होता है छोटा पौधा. ठीक है, लिटिल प्लांट, उसको सैपलिंग कहते हैं. ठीक है, एंड देन मैच्योर्स इनटू अ यंग प्लांट, फिर एक यंग प्लांट बन जाता है. ठीक है ना. दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय स्पेसिफिक चेंजेस. अब ये जो जर्नी होती है कह रहे हैं प्लांट की, वो कुछ चेंजेस से मार्क्ड अप होती है. राइट, कुछ उसमें विजिबल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हाइट इंक्रीज हो जाती है प्लांट की. ठीक है, अपीयरेंस ऑफ मोर लीव्स, ज़्यादा पत्तियां वगैरह आती हैं. ठीक है, उस प्लांट पे. राइट, एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड न्यू सीड्स. ठीक है, फ्रॉम दीज सीड्स न्यू प्लांट्स एमर्ज. और जो ये नए सीड्स होते हैं, इससे और नए प्लांट्स एमर्ज होते हैं. राइट स्टूडेंट्स, जिस तरह से ये मैंने आपको प्लांट की जर्नी बताई है, सेम एग्जैक्टली लाइक दिस, दैट इज क्वाइट अनलाइकली दैट अ सीडलिंग विल develop the capabilities to produce its own seeds immediately after germination. देखिए क्या कह रहे हैं, इट इज़ क्वाइट अनलाइकली. ये अनलाइकली है ये चीज़, मतलब कि जो एक सीडलिंग है वो डेवलप करता है कैपेबिलिटीज़ टू प्रोड्यूस इट्स ओन सीड्स, अपने खुद के सीड प्रोड्यूस करना इमिडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन. ठीक है, इट नीड्स टू ग्रो एंड रीच मेच्योरिटी टू बिकम केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स. ठीक है, एक उसको मेच्योरिटी की एज चाहिए होती है जिस पर जाकर वो केपेबल बनता है प्लांट और सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, कह रहे सिमिलरली, इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं, दे ऑल्सो नीड टू ग्रो एंड रीच मेच्योरिटी बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस. कह रहे इसी तरह से जो एनिमल्स हैं उनको रिप्रोडक्शन के लिए कि जब वो रिप्रोड्यूस कर पाएँ उससे पहले उनको कुछ दे नीड टू ग्रो एंड रीच मेच्योरिटी लेवल पर पहुंचना पड़ता है, सो दैट दे कैन बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. राइट, कह रहे कुछ एनिमल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो एग्स ले करते हैं. ठीक है, दैट हैच इनटू यंग वंस, जो यंग वंस में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, एग्स होते हैं, जस्ट लाइक मैं अगर एग्जांपल लूँ हैन का. ठीक है, एग्स देती है हैन. ठीक है, वो बाद में कन्वर्ट होते हैं यंग वंस में, जब एग फूटता है. ठीक है, उसमें से चिकन निकलता है बाहर. ठीक है, इस तरह से ये हो गए कुछ एनिमल्स. और बाकी कुछ एनिमल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर हम बात करें ह्यूमंस की, वाइल अदर्स लाइक ह्यूमंस, दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस. जो ह्यूमंस होते हैं हम, वो डायरेक्टली गिव बर्थ देते हैं यंग वंस को. राइट, अब बोथ केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इनमें जो यंग वंस है ना, दे ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम. ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता है, एंड दे फाइनली डेवलप ओवर टाइम. राइट, चलिए अब आगे समझते हैं. द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन कैन बी डिवाइड इनटू डिफरेंट स्टेजेस. कह रहे जो हमारी ह्यूमन लाइफ की जर्नी है उनको डिफरेंट स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि इन्फेंसी होता है कि जब बेबी बहुत छोटा होता है. ठीक है, इन्फेंट लेवल पर होता है. इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड, अडोलेसेंस जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ठीक है, 10 to 18 की एज तक के जो चेंजेस आते हैं. ठीक है, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज. राइट, करें ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस दी स्टेजेस एट देयर ओन पेस. हर एक पर्सन ना स्टूडेंट ये स्टेजेस को एक्सपीरियंस करता है अपने ओन पेस पर. पेस मतलब होता है स्पीड पर. ठीक है, एंड जो ड्यूरेशन होता है हर स्टेज का वो वैरी करता है, मतलब डिफर करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पे. राइट, फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड. ठीक है, ये टाइम पीरियड लिया हमने, इन्फेंसी टू एडल्टहुड.
आर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं. अंटिल अराउंड 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, 10 से लेकर 12 ईयर्स तक की एज तक स्टूडेंट्स जो मोस्ट चेंजेस होते हैं ना, दे आर रिलेटेड टू हाइट एंड वेट. ऑलराइट, आफ्टर दिस अदर नोटिसेबल चेंजेस होते हैं. नोटिसेबल मतलब जिनको आप नोटिस कर सकते हो, जो विजिबल चेंजेस हो हमारी बॉडी में. ठीक है, दे बिगिन टू अकर मार्किंग द ऑनसेट ऑफ अडोलेसेंस, जिसका मतलब होता है कि अडोलेसेंस स्टार्ट हो गया है. ऑलराइट, दिस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये पीरियड होता है स्टूडेंट्स रैपिड ग्रोथ, एकदम से ग्रोथ आती है हमारी बॉडी में एंड डेवलपमेंट में. ठीक है, टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 19. ठीक है स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया ना 10 to 19 की एज में ये सारे चेंजेस आते हैं, वही बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, अब ड्यूरिंग अडोलेसेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड. हमारी जो बॉडी है वो एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर करती है. ऑलराइट, चलिए देखिए अब आगे. Humans, like most other living beings, cannot reproduce immediately after their birth. कह रहे जो हम ह्यूमंस होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो और लिविंग बींग्स की तरह दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ. मतलब एकदम से जैसे वो बर्थ उनका हुआ है हम ह्यूमंस का, एकदम से रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल नहीं बन पाते. क्यों? बिकॉज देयर बॉडीज नीड टू ग्रो एंड रीच अ स्टेज ऑफ मेच्योरिटी टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस. क्योंकि जो उनकी बॉडी है उनको ग्रो करने की नीड होती है एंड एक मेच्योरिटी के स्टेज तक पहुंचने की नीड होती है, सो दैट दे कैन बिकम केपेबल टू रिप्रोड्यूस. राइट, चलिए देखिए. एज ह्यूमंस ग्रो एंड डेवलप, दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया ना कि जस्ट लाइक जो हम ह्यूमंस ग्रो करते हैं जब 10 to 19 की एज में होते हैं, जिसको बेसिकली हम एडोलेसेंट एज बोलते हैं, उसमें हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस आते हैं अलॉन्ग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. ओके, इनमें से कुछ चेंजेस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्वाइट क्लियरली ऑब्जर्वेबल होते हैं. ऑब्जर्वेबल मतलब जिनको आप नोटिस कर सकते हो, जो विजिबल हो. ठीक है, बट जो कुछ अदर चेंजेस ऐसे होते हैं जो इंटरनली होते हैं, जिनको अननोटिस्ड रह जाते हैं, जो ठीक है, जिन्हें हम नोटिस नहीं कर सकते. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम यही डिस्कस करने वाले हैं एडोलेसेंस के बारे में, और इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे एंड ऑल्सो विल नो हाउ टू हैंडल इट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए देखिए फर्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास, ग्रोइंग विद एज, द टीनेज ईयर्स. चलिए स्टूडेंट्स, इसको एक कॉन्वर्जेशन से समझते हैं हम लोग. देखिए पिक्चर में, देखिए आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये दो स्टूडेंट्स खड़े हैं ना, दो बच्चे खड़े हैं. देखिए, एक का नेम है, बॉय का नेम है वेंकटेश एंड द गर्ल्स नेम इज देवयानी. ओके, देखिए ड्यूरिंग समर वेकेशन, समर वेकेशन में क्या होता है, देखिए वेंकटेश जो है, ये बॉय है, ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर विजिट करता है. ठीक है, जैसे ही वो एंटर करता है ना स्टूडेंट्स अपने घर में, उसकी 12 ईयर ओल्ड कजन है जिसका नाम है देवयानी. ओके, गर्ल है, इसका नेम है देवयानी. वो भागते हुए उसके पास आती है और उससे मिलती है. ठीक है, देखिए वो क्या कह रही है गर्ल, देखिए गर्ल के साइड के बॉक्सेस को रीड करिए. वेंकटेश कह रही है यू हैव अ थिन मुस्टैच नाउ. कह रही है मतलब तुम्हारी मुस्टैच मतलब होता है स्टूडेंट्स मूछ. ठीक है, उसको कहती है तुम्हारी एक थिन सी मुस्टैच आ गई है वेंकटेश. कह रही है आपकी तुम्हारी वॉइस हैज ऑल्सो चेंज, वॉइस भी चेंज हो गई है. तो उस पर वेंकटेश कहता है यू हैव बिकम सो टॉल देवयानी. कहता है तुम भी बहुत टॉल हो गई हो देवयानी. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इस कॉन्वर्जेशन को हम पढ़ते हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में इसको मैं आपको समझाती हूँ. चलिए एक एक्टिविटी करेंगे. फर्स्ट देखिए क्या करेंगे आप. फर्स्ट पॉइंट, टेक अ जार एंड सम पेपर स्लिप्स. एक जार ले लीजिए स्टूडेंट्स और कुछ पेपर स्लिप्स. ठीक है, सेकंड देखिए, राइट डाउन द चेंजेस यू कैन नोटिस अमंग स्टूडेंट्स एज दे गो फ्रॉम ग्रेड्स 5 to 8. आप लोग ग्रेड्स 5 से ग्रेड 8 तक के जो स्टूडेंट्स, उनमें जो जो चेंजेस आते हैं उन्हें नोट डाउन करेंगे उन स्लिप्स पे. ठीक है, वो रिलेटेड, दीज कुड बी रिलेटेड टू हाइट, स्ट्रेंथ, बिहेवियर और एनी अदर एस्पेक्ट के हो सकते हैं चेंजेस. ठीक है, अवॉइड राइटिंग नेम्स ऑन द स्लिप्स. अब उन पे स्लिप्स पे नेम नहीं लिखेंगे. ठीक है, चलिए थर्ड क्या करेंगे, देन फोल्ड द स्लिप्स एंड प्लेस देम इन द जार. अब स्लिप्स को फोल्ड करके एक जार में डाल देंगे. नेक्स्ट देखिए, मिक्स ऑल द स्लिप्स रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन क्लास एंड अनफोल्ड द कलेक्टेड स्लिप्स वन बाय वन. तो एक एक करके निकालेंगे स्टूडेंट्स उसमें से स्लिप्स. नाउ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑन द स्लिप्स डिस्कस द चेंजेस. अब जो जो उनमें इन्फॉर्मेशन लिखी है ना स्टूडेंट स्लिप्स पे, उसको आप डिस्कस करेंगे उन चेंजेस को विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है, व्हाट वर द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्वेबल चेंजेस क्या होंगे स्टूडेंट्स अमंग स्टूडेंट्स. देखिए फर्स्ट हाइट का चेंज आएगा. ठीक है, नंबर 2 वेट एंड स्ट्रेंथ का चेंज आएगा. ठीक है, नंबर 3 अपीयरेंस का चेंज आएगा. ऐसे ही आप ये एक्टिविटी करके देखेंगे और भी चेंजेस के नोट करेंगे. ठीक है, और सेकंड कॉलम में आप देखेंगे योर ऑब्जर्वेशंस, वो मेंशन करेंगे. ठीक है, फर्स्ट में चेंजेस है, सेकंड योर ऑब्जर्वेशंस. चलिए
ना हैव यू स्टूडेंट्स, देखिए आगे, हैव यू ऑल्सो एक्सपीरियंस सम ऑफ दीज चेंजेस, क्या आप लोगों ने भी 10 to 19 की ईयर्स की एज के बीच में ये चेंजेस एक्सपीरियंस करे हैं? इफ़ येस, अगर करे हैं तो देन इट इज़ बिकॉज यू आर ऑल्सो रीचिंग दिस स्टेज ग्रेजुअली। इसका मतलब है कि आप भी ये चेंजेस जो हैं इस स्टेज तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ये स्टेज स्टूडेंट स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम एज ऑफ 10 years of age एंड देन इट कैन कॉन्टिन्यू अप टू द एज ऑफ 19 years. ओके, इट इज़ यूजुअली अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये यूजुअली स्टूडेंट्स एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है ये, जो कि चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में होती है, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अडोलेसेंस, इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं अडोलेसेंस, राइट। कह रहे while analyzing table 6.1 you might have noticed the following। अब ये टेबल को ऊपर स्टूडेंट्स एनालाइज करते हुए आपने कुछ चेंजेस करे होंगे, नोटिस देखिए। नंबर 1, क्या क्या चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए। नंबर 1, इंक्रीज इन हाइट, हाइट में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, हाइट में हाइट इंक्रीज हो जाती है। कैसे, देखिए। फ्रॉम बर्थ आर बॉडी अंडरगोज कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। जब हमारा बर्थ होता है उससे लेकर हमारी बॉडी में जब से स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी अंडरगो करना स्टार्ट हो जाती है, किस चीज़ को लेकर? विद द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन हाइट, हाइट इंक्रीज होती है, राइट। However, जो इंक्रीज होता है हाइट में, इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग अडोलेसेंस। ये जो अडोलेसेंस की एज होती है ना स्टूडेंट्स, 10 to 19 ईयर्स की एज, इसमें ज़्यादा ये हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दी अदर ईयर्स ऑफ आर एज, अदर ईयर्स ऑफ आर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड चेंज क्या आता है। फर्स्ट चेंज स्टूडेंट्स हमने नोटिस करा, इंक्रीज इन हाइट होता है, ठीक है। सेकंड देखिए, चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ। देखिए कह रहे एज बॉयज़ ग्रो, हाँ अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए एज बॉयज़ ग्रो इट माइट बी सीन दैट अलॉन्ग विद ग्रोइंग टॉलर। बॉयज़ में क्या चेंज आता है स्टूडेंट्स, वो टॉलर हो जाते हैं, ठीक है, उनकी हाइट इंक्रीज होती है। दे गेन स्ट्रेंथ, जैसे जैसे उनकी हाइट इंक्रीज होती है, दे गेन वेट, सॉरी नॉट स्ट्रेंथ, वेट, उनमें एक्चुअली वेट बढ़ता है, ठीक है। देयर शोल्डर्स माइट बिकम अ बिट ब्रॉडर, शोल्डर्स थोड़े से चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, बॉयज़ में, और उनकी चेस्ट भी थोड़ी सी वाइडर हो जाती है, ठीक है। अब गर्ल्स की अगर हम बात करें, दे ऑल्सो अंडरगो दीज चेंजेस इन हाइट एंड वेट, गर्ल्स में भी हाइट एंड वेट का चेंज आता है, और जो अदर बॉडी चेंज एंड अदर बॉडी चेंजेस आते हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखिए। चलिए, चेंजेस इन वॉइस, थर्ड चेंज क्या आता है स्टूडेंट्स, देखिए, चेंजेस इन वॉइस, वॉइस में चेंज आ जाता है। कह रहे इन अडोलेसेंट बॉयज़, अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं अडोलेसेंट टाइम पीरियड में, एज में, तो जो ग्रोथ है ऑफ द वॉइस बॉक्स, एक वॉइस बॉक्स होता है स्टूडेंट्स हमारे थ्रोट के अंदर, इट लीड्स टू अ वॉइस दैट बिकम्स होर्स। जो वॉइस की वॉइस है ना स्टूडेंट्स, वो होर्स हो जाती है, मतलब भारी भारी सी हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। एंड द वॉइस बॉक्स इज अ स्ट्रक्चर इन आवर थ्रोट। जो वॉइस बॉक्स है स्टूडेंट्स, देखिए पिक्चर में क्लियर हो जाएगा, ये एडम्स एप्पल दिख रहा है ना, यही होता है। जो वॉइस बॉक्स होता है ना स्टूडेंट्स, इट इज़ अ स्ट्रक्चर इन आवर थ्रोट, हमारे थ्रोट में एक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है हमें बोलने के लिए, राइट। एंड द ग्रोथ मे बी सीन एज अ बम्प इन द थ्रोट रीजन। और ये ग्रोथ हमें कैसे सीन होती है, कैसे देख सकते हैं हम इसको, एक थ्रोट रीजन में एक बम्प सा आता है, ठीक है, उठाव सा आ जाता है, जिसको ही हम एडम्स एप्पल कहते हैं। देखिए पिक्चर में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए, हाउ एवर कह रहे हैं ये जो एडम्स एप्पल है ना स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट नोटिसेबल इन एवरी इंडिविजुअल, हर किसी में ऐसा नहीं दिखता है, हर किसी बॉयज़ में। एंड अगर हम गर्ल्स की बात करें, अडोलेसेंट गर्ल्स की, 10 to 19 ईयर्स की जो एज की गर्ल्स हैं, उनमें तो ये इतना बड़ा नहीं दिखता एडम्स एप्पल एज कम्पेयर टू बॉयज़, लीडिंग टू ओनली स्लाइट चेंजेस इन वॉइस। एंड जो गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है, ज़्यादा नहीं होती है, इफ विल कंपेयर इट टू बॉयज़, राइट। चलिए नेक्स्ट चेंज देखिए क्या आता है स्टूडेंट्स। ये सारे हम चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो ध्यान से सुनेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है स्टूडेंट चेंज हमारी बॉडी में, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। येस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स है स्टूडेंट्स, ग्रोथ ऑफ हेयर होती है उनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, सच एज आर्म पिट्स में, ठीक है, एंड प्यूबिक रीजन में, ठीक है। बॉयज़ ऑफन डेवलप फेशियल हेयर, बॉयज़ के फेशियल हेयर आ जाते हैं, जो कि लेटर किस में ग्रो करते हैं, मुस्टैच एंड बियर्ड, मतलब मूछ एंड दाढ़ी में। मुस्टैच मीन्स मूछ होता है, बियर्ड दाढ़ी को कहते हैं, राइट। एज दे मूव टूवर्ड्स एडल्टहुड, जैसे जैसे वो एडल्टहुड की तरफ मूव करते हैं, राइट। सम बॉयज़ में ऑल्सो डेवलप चेस्ट हेयर, कुछ बॉयज़ के चेस्ट हेयर एंड बैक हेयर भी आते हैं। अदरवाइज कुछ बॉयज़ जो हैं दे हैव नो सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ, कुछ बॉयज़ में नहीं होता, ठीक है, डिफर करता है ये सब में। वेरिएशंस इन एंड टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट चेंज देखिए स्टूडेंट क्या आता है। स्टूडेंट्स देखिए चेंजेस इन फेशियल स्किन, फेशियल स्किन में भी चेंजेस आते हैं। इट मीन्स एमर्जेंस ऑफ पिंपल्स। ये स्टूडेंट्स आप लोग जो एडोलेसेंस के एज में होंगे थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं ना इस चीज़ को लेकर कि पिंपल्स क्यों ग्रो हो रहे हैं। सो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ये कोई इतना स्ट्रेस लेने वाली चीज़ नहीं है, स्ट्रेस लेने वाला पॉइंट नहीं है। इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, एडोलेसेंट एज में पिंपल्स आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए Another common occurrence during the adolescent years is a skin condition called acne, जिसको हम acne कहते हैं। skin condition होती है in which क्या होता है acne में students small reddish pimples आ जाते हैं। ठीक है, ये commonly visible होते हैं फेस पर। ठीक है, फेस पर ज़्यादा visible होते हैं ये। acne occurs due to an increase in oily secretions। acne कैसे occur होते हैं students? ड्यू टू एन इंक्रीज इन ऑयली सेक्रीशंस। ऑयली सेक्रीशंस जो होते हैं, ऑयल सिक्रीट होता है हमारी स्किन से ड्यूरिंग एडोलेसेंट, इसलिए एक्ने आते हैं। ठीक है, दैट कैन क्लॉग द स्किन पोर्स, जो स्किन पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, बंद कर देते हैं और इन्फेक्शंस को लीड करते हैं। वाइल एक्ने इज द कंडीशन, पिंपल्स आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नीचे देखिए एक की पॉइंट टू रिमेंबर है, इसको ध्यान रखेंगे। कह रहे वेदर इट इज़ अ चेंज इन हाइट, वॉइस और फेशियल हेयर। कह रहे किसी भी चीज़ में चेंज आए, हाइट, वॉइस या फेशियल हेयर में सॉरी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दैट द टाइमिंग को रिकग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है, नेचर को, एंड एक्सटेंट ऑफ दीज चेंजेस वैरी अमंग इंडिविजुअल्स। ये क्या है, सारे चेंजेस सब में वैरी करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट में, हर बच्चे में ये चीज़ें डिफर करती हैं। ठीक है, सब में अलग अलग होती हैं। दीज वेरिएशंस आर कम्प्लीटली नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि सब चीज़ें नॉर्मल हैं, सो देयर इज नो नीड टू टेक स्ट्रेस अबाउट इट, राइट। एवरी पर्सन एक्सपीरियंसेस एडोलेसेंस एट हिज और हर ओन पेस। हर एक पर्सन एडोलेसेंस को एक्सपीरियंस करता है अपनी खुद के पेस पर, खुद की स्पीड पर। ओके, सब में सेम नहीं होता है ये। ठीक है, एंड इट्स ड्यूरेशन ऑल्सो वैरीज, और इसका ड्यूरेशन भी वैरी करता है। लाइक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ, कोई अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है, कोई बच्चा कहता है कि हमें एडोलेसेंस जो चेंजेस हैं, लाइक अगर हम वॉइस की बात करें, अगर बॉयज़ कहें कि हमारी वॉइस होर्स क्यों नहीं हो रही, भारी भारी क्यों नहीं हो रही, किसी स्टूडेंट में, किसी बच्चे में 12 ईयर्स की एज में होगा, किसी के में 14 में होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम कहें, आप लोग कहें कि आपकी किसी फ्रेंड की तो वॉइस जो है होर्स हो रही है, एडम्स एप्पल दिख रहा है, मेरा क्यों नहीं दिख रहा भाई, तो डिफर करता है। ठीक है, हर पर्सन का अलग अलग होता है बॉडी स्ट्रक्चर, सबका डिफर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नाउ वी हैव अंडरस्टूड सम ऑफ द चेंजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग समझ गए हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, पर्टिकुलरली दोज दैट आर विजिबली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, इनमें से जो मोस्टली हैं ऑब्जर्वेबल है, जिनको आप नोटिस कर सकते हैं। सम इनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होते हैं, लाइक चेंज इन वॉइस, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड चेस्ट हेयर इन बॉयज, एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहे हैं बेसिकली ये जो चेंजेस मैंने अभी रीड करें या आपको अभी एक्सप्लेन करें, ये क्या कह रहे हैं, ये नहीं इन्वॉल्व होते डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, हाउएवर दीज कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हेल्प डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल्स। कह रहे हैं ये चेंजेस जो हैं डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से, बट स्टिल ये बॉयज़ एंड गर्ल्स को डिफर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसीलिए इस रीज़न से इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, आप लोग एग्जाम में बहुत बार आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे जो ऊपर मैंने पैराग्राफ आपको अभी एक्सप्लेन करा है। ठीक है, वो चेंजेस जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, स्टिल डिफ्रेंशिएट करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स को। ऑलराइट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस। ये स्टूडेंट्स नेचुरल साइंस होते हैं कि आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है एडल्टहुड के लिए। ठीक है, ये मार्क करते हैं द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स? प्यूबर्टी एक वो स्टेज होती है जिसमें जो बॉडी होती है एक एडोलेसेंट की, वो अंडरगो करती है कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस को लेकर, जो कि डेवलप करती है इनटू एन एडल्ट केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्टार्ट होती है बेसिकली यहाँ से हमारी एडोलेसेंस से, एज से हमारी रिप्रोडक्शन प्रोसेस बेसिकली हम लोग प्रिपेयर करती है हमारी बॉडी उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब। चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। वो चेंजेस स्टूडेंट्स जो इंडिकेट करते हैं रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। Adolescence is marked not only by observable changes but also internal changes. स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी जो adolescence की जो एज होती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अभी तक हमने डिस्कस करे एक्सटर्नली वाले
चेंजेस, ठीक है, जो नोटिसेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल चेंजेस जो विजिबल नहीं होते हैं बाहर से। ओके, उसका वन सच एग्जाम्पल हो गया इसका मैच्योरेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए देखिए, कह रहे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस सम चेंजेस ग्रेजुअली। दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स में स्टूडेंट्स एक्सचेंजेस आते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं वो ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे। और जो ये चेंजेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, दे आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। जस्ट लाइक हमारी ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं, तो ये नेचुरल चेंजेस है, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल चेंज जो होता है स्टूडेंट्स, इफ विल टॉक अबाउट गर्ल्स, सो इट इज द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ये एक चेंज होता है इंटरनल गर्ल्स में। ये रेकर करता है जनरली एवरी 28 to 30 डेज तक, और मोर कॉमनली इसको हम पीरियड कहते हैं। ओके, मैनी हेल्दी गर्ल्स मे हैव लॉन्गर और शॉर्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। कह रहे काफ़ी हेल्दी गर्ल्स में लॉन्गर या शॉर्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं जो कि रेंज करते हैं 21 to 35 डेज। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस एंड इज वन ऑफ द साइंस ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस है गर्ल्स में, और ये एक वन साइन होता है गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। द फेज ऑफ द साइकिल व्हेन ब्लड डिस्चार्ज occurs from the body is referred to as menstruation। कह रहे जो ये फेज होता है साइकिल का, जब ब्लड डिस्चार्ज होता है हमारी बॉडी से, उसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट करता है 3 to 7 डेज तक, ठीक है। सम गर्ल्स में फील पेन और डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमेन। कुछ गर्ल्स को पेन या डिस्कम्फर्ट होता है लोअर एब्डोमेन में ड्यूरिंग दीज डेज। कह रहे यूजुअली 45 to 55 तक की एज तक आते आते menstruation cycle stop हो जाता है naturally students। okay, which marks the end of the reproductive capability in a women's life। जो क्या मार्क करता है कि end हो जाना reproductive capability का एक women's life में। okay, चलिए अब नीचे students इसके आगे करेंगे थोड़ा सा, देखिए। Adolescence is not just about physical or changes associated with reproductive capability। Adolescence का मतलब सिर्फ physical changes वगैरह ही नहीं होता स्टूडेंट्स, बट ऑल्सो इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं। चलिए डिस्कस करेंगे इसको। देखिए, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन adolescence। देखिए इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। Take a moment to think if there are any changes in your emotions or behavior। एक मोमेंट लीजिए, एक टाइम लीजिए और सोचिए कि क्या आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं इमोशंस को लेकर या बिहेवियर को लेकर, और दैट ऑफ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स इन द पास्ट 1 or 2 years। या आप में, आपके फ्रेंड्स में 1-2 साल में पहले ऐसा हुआ है, चेंजेस आ रहे हैं, उनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। दीज चेंजेस में बी एक्साइटिंग। ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्साइटिंग, कन्फ्यूजिंग, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक लिस्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स, सम इमोशनल चेंजेस अलॉन्ग विद देयर प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर एंड वेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए फर्स्ट कॉलम हमने लिया कि इमोशनल चेंजेस का, जिसमें हमने करा मूड स्विंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, या फिर कोई और भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड कॉलम है हमारा प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर, क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए मूड स्विंग्स होते हैं तो क्या होता है, इट एंगेजेस इन वेरीड एक्टिविटीज, ठीक है, लाइक म्यूजिक हो गया, डांस या स्पोर्ट्स। अब वेज क्या है फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज दैट में लीड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सेकंड ऐसी देखिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, इंक्रीज सेंसिटिविटी होगी, और कंपैशन, इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क एक्सेट्रा, राइट, ठीक है। अब देखिए जस्ट लाइक हमने स्टूडेंट्स ये टेबल डिस्कस करा अभी, टेबल 6.2, यू मे हैव एक्सप्लोर्ड द डाइवर्स बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंस। आपने देखा ये सारे चेंजेस आए, ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज जो एडोलेसेंस है इट इज ऑफन मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्गर इमोशंस दैन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड से जब हम एडोलेसेंस के एज में आते हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इमोशंस हमारे ऊपर होते हैं। ये इमोशंस स्टूडेंट्स अफेक्ट कर सकते हैं एडोलेसेंस के बिहेवियर पे, लाइक टेकिंग अप या फिर जॉइनिंग सोशल इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट द नीडी एंड डिसएडवांटेज, या फिर डेवलप करना डीपर इंटरेस्ट, किसी न्यू एरियाज में आपके डीपर इंटरेस्ट आपके डेवलप होना, ठीक है। Now, understanding how our emotions influence our behavior and actions, they can help us make better choice and respond to situations thoughtfully. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दैट्स इट। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम इतना ही कवर करते हैं, ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। जल्दी आई ब्रिंग पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट करेंगे सेकंड वीडियो में स्टूडेंट्स इस चैप्टर को, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है स्टूडेंट्स।
चलिए यहाँ तक अगर आपको स्टूडेंट्स चैप्टर समझ आया हो, पसंद आया हो, सो प्लीज़ डू वन लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जल्दी से लाइक करिएगा, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। चिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।